है और ये हमारा ग्रुप अलखैर ट्रेवल्स की तरफ से यहाँ पर आया हुआ है। तकरीबन 40 पर्सन है और हम यहाँ पर इनको अरफात के मैदान में इस वक्त खड़े हैं। और मैं कहूँगा कैमरामैन से पीछे कर दिखाएं, ये अरफात का मैदान है, बहुत बड़ा अरफात का मैदान है। हज में फिर अरफा फर्ज, यानी अगर कोई बंदा अरफात के मैदान में एंट्री ना करे तो उसका हज होगा ही। तो इसलिए अरफात के मैदान में 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर और असर। हाजी आमतौर पर सुबह से आने शुरू हो जाते हैं, सऊदी गवर्नमेंट यहाँ पर छोड़ना शुरू कर देती है और 2 नमाजें एक साथ यहाँ पर पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर और असर, यानी बैक टू बैक 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं। 1 बजे ही दोनों नमाजें पढ़ ली जाती हैं। जैसे ज़ोहर का सलाम फिरता है, फ़ौरन वो असर के लिए खड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो हज का खुतबा देते हैं। हज का खुतबा देने के बाद में फिर यहाँ जो वक्त बचता है तकरीबन 4 से 5 घंटे का अरफात के मैदान में ही गुजारना होता है और जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए हमें अरफात के मैदान को छोड़ना नहीं है। और जब शाम का वक्त हो जाए तो खड़े होकर अरफात के मैदान में अल्लाह से रो कर दुआएं मांगनी है, अपने लिए, अपने मकासद के लिए, अपनी हज की कबूलियत के लिए। तो इसलिए अरफात का जो क़याम है वो ज़रूरी है और यहाँ पर 2 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। इसके बाद जैसे ही सूरज गुरूब होता है उसके बाद हम चले जाते हैं मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा में हमें 3 नमाज़ें पढ़नी होती हैं। मगरिब इशा एक साथ पढ़नी होती है, जैसे हमने ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ी थी, और फिर फजर हमें पढ़नी होती है और फजर के बाद इशराक पढ़ के हम आगे निकल जाते हैं, तो मिना जाएँ या फिर हम डायरेक्टली शैतान को कंदरी मारने चले जाएँ। तो एक अगला स्टेप है। इस अरफात के मैदान में एक पीछे पहाड़ है जो मैंने भी पीछे दिखाया था, उसको बोलते हैं जबल रहमत, छोटा सा पहाड़ है। तो उलमा ने ये लिखा है कि जबल रहमत जो पहाड़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया था, हज किया था, तो आपने जबल रहमत में एक जगह है, ऊपर उन्होंने एक पिलर सा बनाया हुआ है, उस जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। यानी आप अलैहिस्सलाम ने जो वक़ूफ़ अरफा किया है, आप जो अरफा के मैदान में ठहरे हैं, अरफात के मैदान में, उस जबल रहमत पर, और जबल रहमत पर भी एक ख़ास जगह है, उस जगह पर अल्लाह के नबी ने क़याम फरमाया था। उस जगह सऊदी गवर्नमेंट ने पिलर बनाया हुआ है। अब बाज़ लोग क्या गलती करते हैं, आते हैं उस पिलर को चूमने लगते हैं, उस पर कुछ दिखने लगते हैं। उस पिलर की अपनी कोई फजीलत नहीं, सिर्फ एक निशानी के तौर पर है कि ये वो जगह थी जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अरफात के मैदान में इस पहाड़ी के ऊपर वक्त गुजारा था। इसी वजह से उलमा ने मसला लिखा है कि अगर आप अरफात के मैदान में क़याम करें तो जितना मुमकिन हो सके आप उस पहाड़ी से करीब हो, उस पहाड़ी पर जगह मिल जाए, उस पहाड़ी के आसपास जगह मिल जाए, और ना मिले तो पूरे अरफात में कहीं भी आप अपना वक्त गुजार सकते हैं, आपका हज हो जाएगा। लेकिन अफजल ये है कि उसके आसपास, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि तवाफ़ करने के बाद 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ते हैं, तो उसमें अफजल ये है कि मकाम इब्राहीम और आपके दरमियान खाने काबा आ जाए। नहीं, आप मकाम इब्राहीम के सामने नमाज़ पढ़ें, आपके और मकाम इब्राहीम के दरमियान क्या है, खाने काबा के दरमियान क्या हो, मकाम इब्राहीम। इसी तरीके से अफजल ये है कि आप अरफात के मैदान में जब ठहरें तो आप ज़्यादातर वक्त उसके आसपास गुजारें। अगर जगह ना मिले तो फिर तो पूरे अरफात में कहीं भी आप वक्त गुजार सकते हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान फरमाए, कामयाब फरमाए और हमारी ज़िंदगी में तब्दीली फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको अपने घर की ज़ियारत का मौका अता फरमाए और हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ कर ले मुख्तसर, दुआ कर लेते हैं, इसको बंद कर देना।